नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्या आप अपने घर में कहीं सब्जी रखने के स्थान पर या फ्रिज में नींबू और मिर्च को एक साथ रखते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, पूजा पाठ जब तप करने के बाद भी समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो अपनी किस्मत को कोसने के बजाय घर की कुछ चीजों पर गौर करें और इनमें आवश्यक सुधार अवश्य कर ले। माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा एक साथ भ्रमण करती है। आपकी एक गलती माँ लक्ष्मी के बजाय दरिद्रा को घर में बुला सकती है। दोस्तों, वैसे तो नींबू मिर्च एक साथ हमें रोज ही देखने को मिलते हैं, घर के दरवाजों पर, कार्यालयों के बाहर, दुकानों के बाहर। शायद ये भारत में सबसे ज्यादा किया जाने वाला टोटका या उपाय है और इस पर हर धर्म का व्यक्ति विश्वास करता है। आखिर भारत का दिल उसकी संस्कृति, परंपरा और उसकी आध्यात्मिक विरासत में निहित है। पूरे भारत देश में नींबू को शुभ माना जाता है और अनेक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। नींबू और मिर्च के गाठबंधन, जिसमें ज्यादातर 7 मिर्च और 1 नींबू का प्रयोग होता है, उसे नए घरों और दुकानों के बाहर लटकाया जाता है, गाड़ी से लटकाया जाता है। माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियां और बुरी नजर से बचाव होता है, अपशगुन दूर हो जाते हैं। इसे रोज, हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार बदला जाता है। दोस्तों, कई बार टोटके, उपाय आदि को लेकर लोगों को लगता है कि ये कोई तांत्रिक क्रिया है। गलत धारणा है ये। टोने और टोटके में बहुत फर्क है। टोटके या उपाय केवल हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक जरिया है। कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन अंधविश्वासों को अच्छे और बुरे अंधविश्वासों में बांटा जा सकता है। जब अपने घर, दुकान, संपत्ति को बुरी नजर से बचाने हेतु कोई नींबू और मिर्च लगाता है, तो इसमें किसी की हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब इसे मानना न मानना अपने अपने विश्वास पर निर्भर करता है। नींबू मिर्च का सबसे पहले तंत्र विद्या में इस्तेमाल होता था। उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया जाता था, ताकि लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सके। लेकिन धीरे धीरे दुष्ट प्रवृत्तियों ने इस पर अपना नियंत्रण बना लिया। माना जाता है कि नींबू मिर्च का इस्तेमाल हमें दरिद्रता से बचाता है। ये जीवन के लिए सिद्ध रक्षा कवच के जैसा कार्य करता है, जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। लेकिन घर में गलत तरह से रखी गई नींबू मिर्च आपके घर में क्लेश कलह बढ़ा सकती है, दुर्भाग्य, दरिद्रता ला सकती है। तो इन्हें घर में कैसे रखें, इस बारे में सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपके घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रा का वास हो जाएगा। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी और आखिर में बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय एक गलती जो अनजाने में लोग कर बैठते हैं, जिससे घर में दरिद्रा आ जाती है। तो मैं बताऊंगी माँ लक्ष्मी को घर बुलाने का सही तरीका। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, जिस घर में नींबू का पेड़ होता है, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है। आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। लेकिन अब शहरों में नींबू के पेड़ कहाँ हैं? इसीलिए नींबू और मिर्च का इस्तेमाल किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोककर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि आपको कभी किसी बुरी नजर का सामना ना करना पड़े। नींबू खट्टा होता है और मिर्च तीखी। माना जाता है कि नींबू और मिर्च किसी भी व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान को पूरा नहीं होने देते। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति किसी पर अपना बुरा प्रभाव डालने की कोशिश भी करता है, तो ये दोनों चीजें उसके ध्यान और एकाग्रता को बीच में ही भंग कर देती है और इसीलिए बुरी नजर से परेशान व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दुकान और घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च बांध देता है। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक प्रभाव आपकी संपत्ति की तरफ बढ़ते हैं, ये उस प्रभाव को अपने में सोख लेता है, उन्हें नष्ट कर देता है। लेकिन नींबू मिर्च ही क्यों? इसके पीछे एक दिलचस्प धार्मिक तर्क है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा यानी कि अलक्ष्मी है। ये जहाँ वास करती है, वहाँ दुख, क्लेश और दरिद्रता आती है। दरअसल उनका अस्तित्व लक्ष्मी का अनादर करने वालों को कष्ट देने के लिए है। इसीलिए दरिद्रा के नाम से ही लोग डरने लगते हैं।
हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करे, लेकिन अलक्ष्मी नहीं। और इसी कारण से अलक्ष्मी के प्रकोप से बचने के लिए कई उपाय खोजे गए। उनमें से एक उपाय है नींबू मिर्च को द्वार पर लटकाना। माना जाता है कि दरिद्रा यानी अलक्ष्मी लक्ष्मी के साथ ही भ्रमण करती है। उसको खट्टा और तीखा भोजन अत्यधिक पसंद है और उसकी तलाश में वो रहती है। मीठे व्यंजन से अलक्ष्मी दूर भागती है, इसीलिए नींबू और मिर्च घर या दुकान के बाहर टांगे जाते हैं ताकि दरिद्रा अलक्ष्मी अपनी पसंद की चीज द्वार पर ही पाकर संतुष्ट हो जाए और वहीं से चली जाए और शुभ लक्ष्मी घर में चली आए। माँ भी प्रसन्न रहे और हम भी अमंगल से बचे रहे। माँ लक्ष्मी को मिठाई या मीठे व्यंजन पसंद है, इसीलिए हर भारतीय त्योहार में मिठाइयाँ जरूर बनाई और खाई जाती है। दरिद्रा अलक्ष्मी मीठे से दूर भागती है और तीखे खट्टे भोजन की तलाश में हर जगह जाती है। ऐसे में अगर आप अपने सब्जी रखने के स्थान पर या फिर फ्रिज में नींबू और मिर्च को साथ में रखते हैं, तो उस भोजन की तलाश में अलक्ष्मी आपके रसोई घर में प्रवेश करती है, वही अपना डेरा डाल देती है। और जहाँ अलक्ष्मी वास करती है वहाँ अशुभ घटनाएं, पाप, आलस, दरिद्रता, दुख और बीमारियां निरंतर बनी रहती है। यही कारण है कि उन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है। तो अलक्ष्मी का वास होने से बचने के लिए घर में कहीं भी नींबू और मिर्च को एक साथ ना रखें। हाँ, एक ही फ्रिज में दूर अलग अलग खानों में आप इन्हें रख सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि घर की गृहिणी को तीखा और खट्टा खाने को मना किया जाता है और मीठे पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि भारत में गृहिणी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि उनके मीठा खाने से घर के धन संपदा में वृद्धि होती है और उनका तीखा खट्टा पसंद करना दरिद्रा अलक्ष्मी को आकर्षित करने वाला माना जाता है। लक्ष्मी अलक्ष्मी की बात चल रही है तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जब लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जब भी माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, कई लोग उस समय गलती कर देते हैं। आपने यही सुना होगा और समझते रहे होंगे कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन लक्ष्मी जी के अनेक रूपों के साथ गरुड़, हाथी, शेर ये भी उनकी सवारियां हैं। शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक लक्ष्मी जी की पूजा करते समय उनका आवाहन उनके वाहन उल्लू की सवारी के साथ करते हैं तो लक्ष्मी के स्थान पर ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी कि अलक्ष्मी का आवाहन हो जाता है और हमें अपनी की हुई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्र पंडितों का कहना है कि माँ लक्ष्मी का आवाहन भगवान विष्णु के साथ गरुड़ की सवारी पर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपका घर धन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो आप अपने घर में मंदिर में लगाई माँ लक्ष्मी की तस्वीरों को गौर से देखें। अगर उसमें वाहन उल्लू है तो तस्वीर को तुरंत बदल दे। उस स्थान पर गरुड़, हाथी या कमल पर विराजमान लक्ष्मी की तस्वीर लगाए। दोस्तों, आज के युग में पर्याप्त धन के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की अवकृपा कौन चाहेगा, लेकिन ये अपने अपने विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपका भी भरोसा इन बातों में है तो ये बदलाव जरूर अपनाएं और माँ लक्ष्मी के हर रूप को प्रसन्न और संतुष्ट रखिए। अभी बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें।